Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th English worksheet number 32. Today's worksheet is very easy as well as very important one. बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की हमारी वर्कशीट. In this worksheet, one passage has been given from the chapter A Long Walk to Freedom written by Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला उन्हें अफ्रीकन गांधी और ब्लैक गांधी भी कहा जाता है. After reading this passage, we need to give the answers of some questions. Let's begin as it is visible on a screen. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. This is worksheet number 32, subject English and date 17th of September 2020. Here one quote has been given of Nelson Mandela. Nelson Mandela का एक quote यहाँ पे दिया गया है. A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest one. कि किसी भी देश की पहचान इस बात से नहीं होती कि वो अपने धनी लोगों को, संपन्न लोगों को कैसे ट्रीट करा, कैसे उनके साथ बिहेव करा, बल्कि इस बात से पहचान होती है कि वो जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ उस देश में कैसा व्यवहार होता है. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. ये जो चैप्टर दिया गया है, ये यहाँ पर जो हमें एक्सट्रैक्ट पैसेज दिया गया है, वो बात हो रही है जिस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है अफ्रीका में. पहली बार वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो शपथ लेती है, ओथ लेती है. तो चलिए हम देखते हैं क्या है यहाँ पर. 10th मई, दैट इज़ द डे और डेट ऑफ दैट सेरेमनी. 10th डे डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर. डॉन्ड होता है सूर्योदय. उस दिन इट सीम्ड लिटिल बिट मोर ब्राइट, मोर क्लियर, मोर ब्राइटर और क्लियर. ज़्यादा ब्राइट था, ज़्यादा क्लियर लग रही थी उस दिन की सुबह. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. For the past few days, पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly, खुशी से, besieged जो वर्ड है उसका मतलब होता है घिरा हुआ होना. किससे घिरे हुए थे? बाय द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर. जो वर्ल्ड लीडर आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन. अपना सम्मान दिखाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए. किसको सपोर्ट करने के लिए? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को. सो ही वॉज सराउंडेड बाय द वर्ल्ड लीडर फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. So it was the largest gathering of that time on the African soil. सबसे बड़ा ये gathering थी, especially of the world leaders. First time the world leaders were coming from the various countries in Africa, South Africa. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater found by द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. एम्फी थिएटर क्या होता है? एक खुले में, जहाँ पर साइड में कुछ ढाल वाली जगह हो, तो खुले में एक एम्फी थिएटर था जहाँ पर ये सेरेमनी होती है. कहाँ? प्रिटोरिया. प्रिटोरिया क्या है? इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. काफ़ी समय से यहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी है वो रही थी. कहाँ? अफ्रीका में. And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. लेकिन अब क्या होने वाला है? Now the first non-racial government is going to take oath in South Africa. It means that South Africa is going to become a democratic country बनने वाला है, जहाँ पर चुनाव हुए हैं, जहाँ पर सरकार को चुना गया है, और ये नॉन रेशियल है. यहाँ पर सबको बराबर मौका दिया गया, इसलिए यहाँ पे रेनबो इसको कहा है. रेनबो गैदरिंग मीन्स द वाइट पीपल, ब्लैक पीपल्स, ऑल आर ऑल टुगेदर प्रेजेंट देयर. सब वहाँ पर है. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी. उस दिन उनके साथ कौन होते हैं? उनकी डॉटर होते हैं, उनकी बेटी होते हैं. ऑन द पोडियम, पोडियम जिसको आप लेक्चर स्टैंड बोलते हो, ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न एज द सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट. सबसे पहले ओथ कौन लेते हैं? डी क्लर्क, जो सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट होते हैं. दन थबा जो थाबो मुंबई वॉज स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट. यानी कि वहाँ दो डिप्टी प्रेजिडेंट ने ओथ ली, सेकेंड एंड फर्स्ट.
एंड फर्स्ट वॉज थाबो म्बेकी, लेटर ही बिकेम द प्रेजिडेंट, उसके बाद ये प्रेजिडेंट बनते हैं आफ्टर नेल्सन मंडेला. When it was my turn, I pledged to obey, uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. जब मेरी टर्न आई, I too pledged, मैंने भी प्लेज ली, शपथ ली, to obey and uphold constitution, कि constitution है उसको obey करूँगा और constitution को मैं बनाए रखूँगा, नियमों को बनाए रखूँगा. We who were cut loose not so long ago, हम जो पीछे थे, हमें जो पीछे कर दिया गया था थोड़ा समय, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, have today been given the rare privilege to be the host the nations of the world and on our own soil. और आज हमें ही मौका मिला है वर्ल्ड लीडर्स को होस्ट करने का, वर्ल्ड लीडर्स को इनवाइट करने का ऑन द अफ्रीकन सॉइल फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज अर्लियर रेशियल गवर्नमेंट वॉज देयर इन अफ्रीका, रेशियल गवर्नमेंट थी एंड ब्लैक पीपल डिडेंट हैव द राइट. आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो ब्लैक पीपल्स को किसी प्रकार के राइट्स नहीं थे. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन with the people of our country of what is after all a common victory of justice, for peace, for human dignity. And now in words में Nelson Mandela is thanking all the world leaders who attended that ceremony, जो उस ceremony को attend करने के लिए आए थे, who came there to support the justice, to support the peace and to support the human dignity. We have at last achieved our political emancipation. Political emancipation क्या होता है? Emancipation का मतलब फ्रीडम, यहाँ पे आप फ्रीडम वर्ड भी यूज़ कर सकते हो. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और हमने प्लेज लिया है, हम सभी लोगों को बॉन्डेज मतलब फ्री कर देंगे, उस बंधन से मुक्ति दे देंगे. किससे? गरीबी से, जो वंचित रखा गया था, डिप्राइवेशन है उससे, सफरिंग से, जो कष्ट हैं, जेंडर के आधार पे जो भेदभाव होते हैं उससे, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है उसे हम फ्री करेंगे. वी विल नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल it be that this beautiful and land will again experience the oppression of one by another. और कभी भी नहीं दोबारा से यहाँ पर कोई किसी को दबाएगा. Because earlier the supremacy was there of the whites and black people didn't have any rights. Even they didn't have the right to vote, they didn't have the right to enter in the white colonies. यानी उनके लिए अलग ही कॉलोनी होती थी, अलग ही उनके लिए रूल होती थी, अलग ही पनिशमेंट होती थी और अलग ही वाटर या अलग सोर्सेस होते थे. नाउ नेल्सन मंडेला इज सेइंग दैट दे नेवर नेवर अगेन शेल इट बी दैट थिंग्स ऑन द सॉइल ऑफ ब्यूटीफुल सॉइल ऑफ साउथ अफ्रीका, कि अब दोबारा कभी नहीं होगा जो पहले हुआ है. द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. कि जितना सुंदर आज सूर्य लग रहा था सनसेट के समय, उतना पहले नहीं लगा था. दैट वॉज लाइक दैट ऑफ ए ह्यूमन अचीवमेंट के कारण वो ऐसा होता, ऐसा लग रहा था. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, कि अब आज़ादी है, वो शासन करेगी. गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका के लिए वो दुआएं करता है. तो ये था हमारा पैसेज. नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स. ऑल द क्वेश्चंस क्वाइट ईजी, बहुत आसान है. हु वर कमिंग बिफोर द इनोग्रेशन, इनोग्रेशन से पहले कौन आ रहे थे वहाँ पर? डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग बिफोर द इनोग्रेशन. डिग्नेटरीज, वर्ल्ड लीडर्स वो आ रहे थे टू कॉन्ग्रेचुलेट नेल्सन मंडेला. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस एंड वाई. सेरेमनी कहाँ होती है और क्यों होती है? इट टुक प्लेस in the amphitheater found by the Union Building in Pretoria because of large gathering. ये ओपन थिएटर में क्यों हो रही थी? क्योंकि लार्ज गैदरिंग के कारण. थर्ड, who accompanied Nelson Mandela on the inauguration. इनोग्रेशन पे कौन उनके साथ होता है? His daughter Janani accompanied him on the day of inauguration. Fourth question is there, what does we refer to
इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज। यहाँ पे वी वर्ड यूज़ किया गया है फर्स्ट लाइन में, तो इसका मीनिंग क्या है? वी रेफर्स टू द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज। जो लोग हैं अफ्रीका के लिए, अफ्रीका के, उनके लिए वी का यूज़ किया गया, लाइक दैट ऑफ हमारे प्रिम्बल में भी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिफ्थ वन इज देयर, व्हाट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट? लास्ट में उन्हें क्या मिल गया, क्या अचीव किया? द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव देयर पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन एट लास्ट। इमेनिसिपेशन मीन्स फ्रीडम। दे अचीव देयर पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन, हेयर मीन्स फ्रीडम उन्होंने अचीव की। सिक्स्थ इज देयर, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, विच मीन्स हमें कुछ वर्ड्स फाइंड आउट करने जिनका मीनिंग ये होता है, ओपन स्पेस सराउंडेड बाय स्लोपिंग लैंड। खुली जगह हो चारों तरफ, स्लोपिंग ढाल वाली जमीन हो तो उसे बोलते हैं एम्फी थिएटर। सेकेंड वन इज देयर, प्लेटफॉर्म अ पर्सन स्टैंड्स ऑन व्हेन गिविंग ए स्पीच, उसे हम बोलते हैं पोडियम। स्लेवरी, बॉन्डेज, फ्रीडम, इमेनिसिपेशन। नेक्स्ट वन इज देयर, पार्ट 2, देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट। कुछ नाउन्स है टेक्स्ट में, फॉर्मेशन, गवर्नमेंट, विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग वर्ब गवर्न बाय सुफिक्स एट ION फॉर मेंट, यानी कि जो वर्ब से बने हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो वर्ब से बनते हैं। देयर मे बी ए चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ब, चेंज आ जाता है, जैसे रेबेल, रिबिलियन, कंस्टिट्यूट, कंस्टिट्यूशन। हमें क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ सच पेयर्स ऑफ नाउन एंड वर्ब इन द टेक्स्ट। हमें यहाँ से कुछ ऐसे और वर्ड फाइंड आउट करने जो वर्ब से नाउन बने हैं। सो हियर इज द लिस्ट, रिबिलियन, रेबल जो दिया गया है, कंस्टिट्यूशन फ्रॉम कंस्टिट्यूट, फॉर्मेशन फ्रॉम फॉर्म, गवर्नमेंट फ्रॉम गवर्न, obligation from oblige, transformation from transform, discrimination from discriminate, deprivation from deprive, demonstration from demonstrate, operation from oppress, imagination from imagine। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो बने हैं। तो इस वर्कशीट में बस इतना ही। आई होप दैट यू आर गोइंग वेल, आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।